राम रहीम को मिलने वाली पैरोल या फरलो कहीं चुनावी प्रयोग तो नहीं? चुनाव के नजदीक आते ही राम रहीम को कैसे मिल जाती है पैरोल या फरलो? हरियाणा में होने वाले चुनाव से ठीक पहले राम रहीम के बाहर आने पर सवाल उठने लगा है कि आखिरकार वो कैसे हर बार चुनाव से ठीक पहले पैरोल या फरलो पर बाहर आ जाता है। साथियों के साथ यौन शोषण और मर्डर केस में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है और उससे प्रशासन और सरकार के रवैये पर सवाल भी उठते रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि राम रहीम के पैरोल और फरलो का चुनावी कनेक्शन क्या है। 7 फरवरी साल 2022 में पंजाब में चुनाव था और परिवार से मिलने के लिए उसे 21 दिन की फरलो दी गई थी। 17 जून 2022 में हरियाणा नगर निकाय का चुनाव था और तब उसे 30 दिन की पैरोल दी गई थी। 14 अक्टूबर 2022 में ही आदमपुर में उपचुनाव था और उसे 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई थी। साल 2023 में 21 जनवरी को हरियाणा में पंचायत चुनाव था और तब 40 दिन की पैरोल राम रहीम को दी गई थी। 20 जुलाई 2023 में हरियाणा में पंचायत उपचुनाव हुए और तब राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई थी। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले 21 नवंबर 2023 में उसे 21 दिन की फरलो दी गई थी। तो वही बात अगर इसी साल की करें तो 19 जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को 50 दिन के लिए पैरोल मंजूर की गई थी। तो वही 13 अगस्त 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसे 21 दिन की फरलो भी दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि राम रहीम को देने वाली पैरोल कहीं प्रयोग तो नहीं? हर बार चुनाव से पहले पैरोल या फरलो संयोग है या प्रयोग है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिले में अच्छा खासा प्रभाव है। इन चारों जिलों में तकरीबन 36 विधानसभा सीटें आती है और इसीलिए उसे बार बार पैरोल और फरलो भी मिल जाती है। आंकड़ों के मुताबिक राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो मिली है और इसमें 6 बार चुनाव से ठीक पहले उसे रियायत भी दी गई है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और 8 को नतीजे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इसी दिन जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे भी आएंगे। हरियाणा में पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, लेकिन असोज अमावस्या उत्सव की वजह से चुनाव आयोग ने तारीखों को बदलकर 5 अक्टूबर कर दिया था और इस पर भी तब बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। इसी महीने 8 सितंबर को खत्म हुई थी फरलो। सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से 5 दिन पहले 20 दिन की पैरोल मांगी थी। पैरोल को लेकर अंतिम निर्णय हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेना था, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और राम रहीम इसी साल 8 सितंबर को 21 दिन की फरलो की अवधि खत्म होने के बाद जेल में पहुंचा था। राम रहीम को मिलने वाली पैरोल या फरलो कहीं चुनावी प्रयोग तो नहीं? चुनाव के नजदीक आते ही राम रहीम को कैसे मिल जाती है पैरोल या फरलो? हरियाणा में होने वाले चुनाव से ठीक पहले राम रहीम के बाहर आने पर सवाल उठने लगा है कि आखिरकार वो कैसे हर बार चुनाव से ठीक पहले पैरोल या फरलो पर बाहर आ जाता है। साथियों के साथ यौन शोषण और मर्डर केस में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है और उससे प्रशासन और सरकार के रवैये पर सवाल भी उठते रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि राम रहीम के पैरोल और फरलो का चुनावी कनेक्शन क्या है। 7 फरवरी साल 2022 में पंजाब में चुनाव था और परिवार से मिलने के लिए उसे 21 दिन की फरलो दी गई थी। 17 जून 2022 में हरियाणा नगर निकाय का चुनाव था और तब उसे 30 दिन की पैरोल दी गई थी। 14 अक्टूबर 2022 में ही आदमपुर में उपचुनाव था और उसे 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई थी। साल 2023 में 21 जनवरी को हरियाणा में पंचायत चुनाव था और तब 40 दिन की पैरोल राम रहीम को दी गई थी। 20 जुलाई 2023 में हरियाणा में पंचायत उपचुनाव हुए और तब राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई थी। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले 21 नवंबर 2023 में उसे 21 दिन की फरलो दी गई थी। तो वही बात अगर इसी साल की करें तो 19 जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को 50 दिन के लिए पैरोल मंजूर की गई थी। तो वही 13 अगस्त 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसे 21 दिन की फरलो भी दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि राम रहीम को देने वाली पैरोल कहीं प्रयोग तो नहीं? हर बार चुनाव से पहले पैरोल या फरलो संयोग है या प्रयोग है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिले में अच्छा खासा प्रभाव है। इन चारों जिलों में तकरीबन 36 विधानसभा सीटें आती है और इसीलिए उसे बार बार पैरोल और फरलो भी मिल जाती है। आंकड़ों के मुताबिक राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो मिली है और इसमें 6 बार चुनाव से ठीक पहले उसे रियायत भी दी गई है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और 8 को नतीजे हैं।
आपको बता दें कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इसी दिन जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे भी आएंगे। हरियाणा में पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, लेकिन असोज अमावस्या उत्सव की वजह से चुनाव आयोग ने तारीखों को बदलकर 5 अक्टूबर कर दिया था और इस पर भी तब बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। इसी महीने 8 सितंबर को खत्म हुई थी फरलो। सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से 5 दिन पहले 20 दिन की पैरोल मांगी थी। पैरोल को लेकर अंतिम निर्णय हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेना था, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और राम रहीम इसी साल 8 सितंबर को 21 दिन की फरलो की अवधि खत्म होने के बाद जेल में पहुंचा था।